हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका झनक के लेटेस्ट एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि तेजस और रुक्मणी की शादी हो रही है, लेकिन जब सिंदूर का टाइम आता है तो तेजस को पता चल जाता है कि वो झनक नहीं, वो रुक्मणी है। वो उससे पूछता भी है कि कहाँ है वो कहती है कमरे में बंद है। उसको बातों में उलझाने की कोशिश करती है। वहाँ झनक अनिरुद्ध के साथ गांव पहुंच चुकी है अपने, लेकिन गांव वाले उसको यहाँ रुकने से मना करे क्योंकि तेजस को पता चला तो पूरे गांव को वो तबाह कर देगा। उसमें से एक एविल आंटी आती है जो कि छोटे माइंड की है और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि अनिरुद्ध ने और झनक ने एक साथ एक छत के नीचे एक रात बिताई है तो अनिरुद्ध को उससे शादी करनी पड़ेगी। सारे गांव वाले अनिरुद्ध और झनक को एक दूसरे से शादी करने के लिए फोर्स करते हैं। उसको कहते हैं तुम उसको शादी करके यहाँ से ले जाओ कलकत्ता में, वो तुम्हारे साथ सेफ रहेगी और वहाँ जाके तुम्हें इसे रखना है या नहीं रखना है वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर ये यहाँ रही तो ये मर जाएगी और अगर ये यहाँ रहेगी और तुम भी यहाँ पे आज रात रुक गए तो तेजस तुम दोनों को गोली मार देगा, तुम भी नहीं बचोगे। अनिरुद्ध काफ़ी अगेंस्ट होता है कि मैंने तो इसकी मदद करी थी, आप लोग गलत कह रहे हो, लेकिन ब्रॉड माइंडेड सोच का हम क्या ही कर सकते हैं। जैसे होता है ना गांव में, वो बेचारा उसकी मदद करना चाह रहा था, एक रात साथ रह के वो उसकी मदद कर रहा था, खाने पीने का ध्यान रख रहा था और इन लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया उस चीज़ का। अब वो लोग जबरदस्ती उनकी शादी कराने पे तुले हुए हैं। यहाँ तेजस गुस्से में रुक्मणी का हाथ पकड़ के घर लेके जाता है और पूछता है कि झनक कहाँ है। सारे घर वाले जितने हैं और जितने भी उसके गुंडे हैं और नौकर चाकर है सब झनक को ढूंढ रहे हैं, बट झनक पूरे घर में नहीं है। कैसे मिलेगी, वो तो अपने गांव में है। तो तेजस कहता है कि अगर शादी का मुहूर्त निकल गया ना तो मैं तुम सबकी अर्थियां उठा दूंगा। वो रुक्मणी से कहता है तुम्हें मौत का डर नहीं है। वो कहती है किस बात का डरना, जो लड़की रोज मर रही है उसको मौत से क्या डर लगेगा। इतना गुस्सा आता है उसको कि वो उसके पैर पे गोली मार देता है। यहाँ सारे गांव वाले उसके पीछे पड़े हैं शादी करने के लिए। अनिरुद्ध कहता है मैं ऑलरेडी मेरी शादी फिक्स है और मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैं झनक से शादी नहीं करूंगा। झनक भी इसके अगेंस्ट है, बट हम जानते हैं कि छोटे गांव की छोटी सोच होती है। वो जबरदस्ती उसे फोर्स करते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने शादी उससे नहीं करी तो हम तुम्हें इस गांव से बाहर नहीं जाने देंगे। राहुल भी झनक और अनिरुद्ध का ही साथ देता है, लेकिन इस सब के आगे वो लोग हार मान चुके होते। तो झनक उसको अकेले में ले जाके समझाती है अनिरुद्ध बाबू आप मुझसे झूठी शादी कर लीजिए क्योंकि ये लोग कम पढ़े लिखे हैं, ये लोग हमारी बात नहीं समझेंगे और अगर इन्होंने कहा है कि बिना शादी की ये लोग मुझे आपके साथ नहीं जाने देंगे तो मतलब नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप मुझसे झूठी शादी कर लो और फिर उसके बाद मुझे जम्मू तक छोड़ देना, उसके बाद आप अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। तो अनिरुद्ध झनक को एक बात कहता है कि आज के बाद मैं ज़िंदगी में कभी किसी की मदद नहीं करूँगा क्योंकि इंसानियत से और मदद से मेरा भरोसा उठ चुका है। एक बार तुम्हारी मदद करी, मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, मेरे कैरेक्टर पे इल्ज़ाम लग रहे हैं। पूरे एपिसोड में हमें यही देखने को मिलता है कि वो लोग उसको फोर्स कर रहे हैं। तेजस यहाँ झनक को ढूंढने में लगा हुआ है, वो सारे रास्तों में नाकाबंदी लगवा देता है कि ये लोग यहाँ से निकलने नहीं चाहिए। और नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को भी मिलता है कि झनक और अनिरुद्ध की शादी हो रही है, वो लोग साथ फेरे भी ले रहे, पूरी प्रॉपर जैसे शादी होती है वो होती है। अनिरुद्ध झनक से कहता भी है जो भी हो रहा है ना बहुत गलत हो रहा है, मैं कभी इस चीज़ के लिए तुम्हारे गांव वालों को या तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा। लेकिन इस सब में झनक का भी क्या फॉल्ट है, वो कोई शादी तुमसे करना थोड़ी चाहती है, सारा ब्लेम उसके सर क्यों डाला जा रहा है। खैर आगे की कहानी हम आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। झनक और अनिरुद्ध शादी करके भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो कार में बैठे हुए होते हैं, लेकिन जिस रास्ते से वो जा रहे हैं उस रास्ते पे पुलिस और तेजस के आदमी है, अगर उन्होंने उसे देख लिया तो वहीं पकड़ लेंगे। अब हमें आगे आने वाली वीडियोस में ये देखना है कि क्या वो दोनों पकड़े जाएंगे या वो दोनों भागने में कामयाब हो जाएंगे। लेटेस्ट जानकारी के लिए बने रहिएगा हमारी वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।